के नगर परिषद चुनावों ने ये धारणा बिल्कुल तोड़ के रख दी है। एआईएमआईएम ने 82 सीटें जीतकर न सिर्फ इंडिया गठबंधन को पीछे छोड़ा है बल्कि बीजेपी के एनडीए को भी चुनौती दे दी है। और ये जीत बताती है कि एआईएमआईएम अब सिर्फ सवाल उठाने वाली नहीं बल्कि चुनाव जीतने वाली ताकत बन चुकी है। तो दोस्तों, लंबे समय तक असदुद्दीन अवीसी को लेकर ये कहा जाता रहा है कि असदुद्दीन अवीसी की जो एमआईएम पार्टी है ये सिर्फ और सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी है, ये बीजेपी के लिए काम करती है, ये बीजेपी का बी टीम है, ये बीजेपी के लिए सपोर्ट करने वाली पार्टी है, इसीलिए बीजेपी जो है जीत जाती है। इस तरह की बयानबाजी लंबे समय तक चलती रही, लेकिन अब महाराष्ट्र के नगर परिषद चुनाव में जो कामयाबी एमआईएम को मिली है उसके बाद सभी की बोलती बंद हो चुकी है। जी हां दोस्तों, एमआईएम पार्टी ने अपने 155 सीट महाराष्ट्र नगर परिषद चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें से 82 सीटों पर काफी बम्पर जो है एमआईएम पार्टी को जीत मिल चुकी है। उसके बाद सभी की बोलती बंद हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको बताता हुआ चलो कि ये पार्टी ने सभी विपक्ष पार्टियों को जो है पीछे छोड़ दिया है और बीजेपी की इंडिया गठबंधन को बड़ी चुनौती भी दे दी है। मैं आप लोगों को कुछ वीडियो यहीं पर दिखाने वाला हूं, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये कुछ वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। के नगर परिषद चुनावों में एआईएमआईएम की जीत भी कुछ ऐसी ही खबर है। 160 सीटों में से 82 सीटों पर जीत और इस आंकड़े के सामने आज वो सारे तंज, वो सारे आरोप और वो सारी थ्योरीज शर्मिंदा नजर आ रही है, जो सालों से एक ही बात दोहराती थी कि एआईएमआईएम सिर्फ वोट काटती है, जीतती रही है, बल्कि बीजेपी को जिताने का काम करती है। अब जरा ठहर कर सोचिए दोस्तों कि जो पार्टी सिर्फ वोट काटती थी वो अगर 82 सीटें जीत जाए तो फिर वोट काटा किसने और किसने जोड़ा? क्योंकि राजनीति में गणित बहुत सीधा सा होता है कि जो जीतता है वही खेल बदलता है। एमआईएम जो हैदराबाद से निकली थी, जिसे एक शहर में बंद करने की कोशिश भी की गई, जिसे ये कहा गया कि ये पार्टी सिर्फ भाषणों की है, सिर्फ मुद्दे उठाने वाली है, अब वही पार्टी महाराष्ट्र के नगर परिषद चुनावों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। और ये जीत सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है दोस्तों, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर झारखंड हो, एआईएमआईएम धीरे धीरे उस राजनीति को चुनौती दे रही है जो सालों से कुछ चुनिंदा दलों की जागीर बनी हुई थी। अब यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी हर चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम को पानी पी पी कर कोसने का काम करती थी, आज वही इंडिया गठबंधन इस नगर परिषद चुनाव में एआईएमआईएम से साफ तौर पर पीछे खड़ी दिखाई दे रही है। सिर्फ इंडिया गठबंधन ही नहीं दोस्तों, बल्कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए यानी महायुति गठबंधन भी इस चुनाव में एआईएमआईएम को पछाड़ नहीं पाया। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि दोनों बड़े गठबंधन इंडिया और एनडीए अलग अलग भी और एक साथ मिलकर भी एआईएमआईएम को पीछे नहीं छोड़ पाए, इसमें नाकाम रहे। जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इन दोनों सियासी दिग्गजों को सीटों के मामले में साफ तौर पर पछाड़ दिया है। यहाँ एक छोटा सा सवाल ये भी बनता है कि अगर एमआईएम सिर्फ बी टीम थी, सिर्फ वोट कटवा थी, तो फिर आज ये बड़े बड़े गठबंधन बैकफुट पर क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि जनता उतनी भी भोली नहीं है जितना उसे समझ लिया गया था। जनता जब वोट देती है तो सिर्फ नारे नहीं देखती है, बल्कि ये भी देखती है कि कौन उसकी बात सुन रहा है और कौन सिर्फ उसकी आवाज को भाषण में दे रहा है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे चर्चित चेहरे पर, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी जिन्हें कुछ लोग सिर्फ डिबेट का शेर समझे, आज वही असदुद्दीन ओवैसी जमीनी राजनीति में अपने विरोधियों को परेशान कर रहे हैं। भाषण देना आसान होता है दोस्तों, लेकिन संगठन खड़ा करना, उम्मीदवार उतारना और उन्हें जिताना
ये काम हर किसी के बस का नहीं होता। असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात साबित की कि ये राजनीति सिर्फ बोलने का खेल नहीं है, बल्कि बूथ कार्यकर्ता और जनता से सीधा रिश्ता बनाने का भी खेल है। नगर परिषद जैसे चुनाव में किसी भी पार्टी की असली परीक्षा होती है। यहाँ ना स्टार प्रचारक काम आते हैं और ना हवा में उड़ने वाले वादे। यहाँ जीतता वही है जो गली, मोहल्ले और वार्ड तक पहुंचा हो। एमआईएम की 82 सीटें इस बात का सबूत है कि पार्टी ने सिर्फ मुद्दे नहीं उठाए, बल्कि लोगों के बीच जाकर भरोसा भी बनाया है। आज एमआईएम की ये जीत उन सभी लोगों के लिए एक जवाब है जो हर चुनाव के बाद टीवी स्टूडियो में बैठकर ये कहते थे कि इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। राजनीति में भविष्य वही तय करता है जो वर्तमान में जीत रहा हो, और फिलहाल वर्तमान एआईएमआईएम के पक्ष में साफ खड़ा दिखाई दे रहा है। तो आज तस्वीर बिल्कुल साफ है। हैदराबाद से निकली एक पार्टी जिसे सीमित समझा गया, अब देश के अलग अलग राज्यों में नगर परिषदों पर जीत दर्ज कर रही है। एआईएमआईएम की ये 82 सीटें सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उस सोच की हार है जो ये कहती थी कि ये पार्टी नुकसान पहुंचा सकती है, निर्माण नहीं कर सकती है। और अंत में बस इतना ही कहा जा सकता है कि राजनीति में जवाब भाषणों से नहीं, बल्कि नतीजों से दिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र नगर परिषद चुनाव 2025 में जो एमआईएम पार्टी को बम्पर कामयाबी मिली है, जो शानदार जीत मिली है, उसके बाद जितनी भी यानी एमआईएम पार्टी के खिलाफ थे विरोधी पार्टियां थी, वो उन सभी की अब बोलती बंद हो चुकी है। क्योंकि कई सालों से यही बात की जा रही थी एमआईएम पार्टी को लेकर कि एमआईएम पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए मैदान में आती है। जब बीजेपी को जिताने के लिए अगर ये पार्टी मैदान में आती है तो 82 सीटें क्यों महाराष्ट्र के अंदर इनकी आ चुकी है, क्यों इतनी शानदार जीत जो है एमआईएम पार्टी को महाराष्ट्र नगर परिषद चुनाव में मिली है। दोस्तों, ये सवाल उन लोगों से पूछिए जो एमआईएम पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी को बदनाम करते हैं, कहते हैं कि एमआईएम पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए काम करती है। दोस्तों, इन सारी वीडियो को देखने के बाद, इन सारी बातों को सुनने के बाद अब एमआईएम पार्टी को लेकर आप क्या कहना चाहोगे, आपका क्या नजरिया है, तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।